आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 बुक्स के बारे में जिसे शुगर कॉस्मेटिक की को फाउंडर और शार्क टैंक की लेडी शार्क विनीता सिंह जी ने रिकमेंड करी है। और आप एक व्यक्ति के बुक चॉइसेस से आप उनकी पर्सनैलिटी को गेस कर सकते हो। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट 5 अमेजिंग बुक्स टू इंक्लूड इन योर टीबीआर और साथ ही साथ आपको विनीता मैम के पर्सनैलिटी के ऊपर गेस करने का मौका भी मिलेगा। आई हिमांशु शर्मा, यू आर वाचिंग बुक ओपिनियन, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट बुक दैट विनीता रिकमेंडेड इज Man's Search for Meaning, a classic tribute to hope from the Holocaust by Viktor E. Frankl. This is a very popular book और ये बुक जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ डील करता है। ये बुक आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताती है जो कि एक प्रिजनर है नाजी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। आपको पता होगा हिटलर के दिनों में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए थे जहां पे बहुत सारे नॉन जर्मन या फिर कैसे जूस लोगों को आकर डाल दिया गया था। तो ये वैसे ही एक आदमी की कहानी है। वो आदमी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है लेकिन फिर भी अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो अपने जिंदगी को एक अच्छी और पॉजिटिव नोट में खत्म कर सके। तो ये बुक आपको सिखाएगी कि किस तरीके से आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ फाइट कर सकते हो और ये भी सिखाएगी कि आप अपने लाइफ में किस तरीके से पर्पस ढूंढ सकते हो। मैंने इस बुक को अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन मैंने इस बुक को अपने टीवीआर में इंक्लूड कापका करके रखा है। तो आपने कौन कौन से किताब पढ़े इस लिस्ट में से ये बात कमेंट करना मत भूलना। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड बुक दैट शी रिकमेंडेड जो कि है ट्यूसडे विथ मूडी, एन ओल्ड मैन, अ यंग मैन एंड द लाइफ्स ग्रेटेस्ट लेसन बाय मिच एल्बम। और इस बुक की जो कहानी है वो सच है। मूडी जो है वो एक्चुअली में इस बुक के ऑथर मिच एल्बम के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर होते हैं। उनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से वो मरने की कगार पर होते हैं और हॉस्पिटल में उनके डेथ बेड पर हमेशा खबर लेने के लिए जो है मिच एल्बम जाते रहते हैं और उनकी घंटों तक बातें होती है और उन्हीं सब बातों को मिच एल्बम ने इस बुक में लिखा है। वो सब बातें, वो सब लेसन्स जो कि एक आदमी अपने डेथ बेड पर अपने स्टूडेंट को देता रहता है, जिनको सुनकर आपको आपके लाइफ को देखने का जो नजरिया है वो टोटली डिफरेंट बन जाएगा। तो बेसिकली दिस बुक गिव्स यू वन ऑफ द बेस्ट लाइफ लेसन्स। और इस बुक के बारे में मैंने बहुत सुन के रखा था इसलिए इस बुक को मैंने अपने टीबीआर पे इंक्लूड भी करके रखा है जो मैं इस साल पढ़ने भी वाला हूं। एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट राइट नाउ। थर्ड बुक जो विनीता मैम ने रिकमेंड किया है वो है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, टाइमलेस लेसन ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस बाय मॉर्गन हाउसल। दिस बुक इज जनरली अबाउट वेल्थ क्रिएशन। आप कैसे पैसे कमा सकते हो, आप कैसे पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको पैसों को लेकर उसकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, उन सब के बारे में मॉर्गन हाउसल ने इस बुक में बताया है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस को ले पाओगे। और ये बिल्कुल नया बुक है, लगभग 2019 या फिर 20 में रिलीज हुआ था। तो ये आज के फाइनेंशियल सिचुएशंस को ध्यान में रखकर लिखा गया है तो ये आपके लिए रेलेवेंट भी होगी। मैं इस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुका हूं और इसका एक रिव्यू भी बना चुका हूं जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप बात करते हैं उनके द्वारा रिकमेंड किए गए चौथे बुक के बारे में जो कि है इल्यूजन द एडवेंचर ऑफ रिलैक्टेंट मसीहा बाय रिचर्ड बैच। एंड दिस बुक इज आल्सो बेस्ड ऑन लाइफ लेसन्स। इस बुक के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है लेकिन जितना कुछ भी मैंने विकिपीडिया और बाकी जगहों से पढ़ के रिसर्च करके पता किया है, ये बुक में 2 पायलट की कहानी बताई गई, 2 ब्रेनस्टॉर्मिंग पायलट, और उन्हीं के आसपास से पूरी की पूरी कहानी घूमती है। और कहानी के थ्रू आपको ये क्वेश्चन करने की कोशिश की जाती है या फिर यू कह सकते हो कि रिचर्ड बैच आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जिस रियलिटी में आज के डेट में हम हैं, जिस रियलिटी को हम लोग रियलिटी मानते हैं वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। एक ऐसा इल्यूजन जो कि हमारे आसपास क्रिएट किया गया है ताकि हम एंजॉय कर सके, लर्न कर सके अपने एनवायरनमेंट से। सो दिस बेसिकली क्वेश्चंस द रियलिटी अराउंड योरसेल्फ, जो कि सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपने इस बुक को पढ़ा है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। द फिफ्थ बुक दैट शी रिकमेंडेड इज ग्रीक द पावर ऑफ पैशन एंड परसीवरेंस। ये बुक बेसिकली आपको लाइफ के सक्सेस पाथ में चलने के लिए हेल्प करेगी। लोग अलग अलग तरीके से सक्सेस को अचीव करते हैं लेकिन कोई अच्छी तरीके से जानता नहीं कि सक्सेस को पाने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या रूल्स होते हैं सक्सेस के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इस बुक की ऑथर एंजेला डकवर्थ कह रही है और वो कह रही है कि उन्होंने डिस्कवर कर लिया है एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने पैशन को फॉलो करके या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसको फॉलो करके आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। और साथ साथ उन्होंने इस बुक के अंदर ये भी मेंशन किया है कि हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए सक्सेस के ऊपर और फेलियर के ऊपर। ये बुक बहुत ज्यादा नया बुक है, 2018 में पब्लिश हुआ है तो ये बुक काफी ज्यादा रिलेटेबल लग सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने कभी भी इस बुक को नहीं पढ़ा है और मैंने इसको अपने टीवीआर में भी इंक्लूड नहीं करा है। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हर्ड अबाउट दिस बुक। सो यही थे विनीता मैम के टॉप 5 मोस्ट रिकमेंडेड बुक्स। मैन्स सर्च फॉर अ मीनिंग, ट्यूसडे विथ मूडी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इल्यूजन बाय रिचर्ड बैच एंड ग्रीक द पावर ऑफ पैशन एंड परसीवरेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक इंसान के बुक के चॉइसेस को लेकर आप उस इंसान की पर्सनालिटी को गेस कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनीता मैम काफी हद तक अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट या फिर अपने लाइफ को बदलने में ज्यादा इंटरेस्ट है रेदर देन अदर थिंग्स। तो इसीलिए उन्होंने जितना कुछ भी ज्यादा से ज्यादा बुक उन्होंने रिकमेंड किया है वो सब कुछ इस टाइप के बुक्स है जो आपको अलग ही पर्सपेक्टिव देते हैं लाइफ के ऊपर। या तो वो पैसा या बिजनेस रिलेटेड बुक है जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, या फिर पैशन परसीवरेंस रिलेटेड बुक है जैसे कि ग्रिट हो गया, और बाकी सारे बुक लाइफ लेसन्स के ऊपर बेस्ड है। इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हो कि विनीता मैम को ज्यादा से ज्यादा लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ना पसंद है। एंड विद अ गुड एंटरप्रेन्योर शी इज आल्सो अ गुड पर्सन एंड एन एविड रीडर। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने 2022 में 20 बुक्स कैसे पढ़े तो आप साइड में मौजूद इस वीडियो में क्लिक करके आप उन सब के बारे में जान सकते हो।
हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।